जय हो, तुम्हारी जय हो, जो मुझ जैसे प्रीत की आपने कल्याण कर दिया। देखिए आज उस राक्षस का भी ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। उस जिसने जीवन भर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मदरापान किया, वेश्याओं का संग किया, अपने माँ बाप को मारा, जिसने जीवन भर गणिकाओं के साथ में रहा, वेश्याओं के साथ में रहा, जो हमेशा उल्टे हाथ से भोजन करने वाला। बोले महाराज उल्टे हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। जीवन में हमने कई लोगों को देखा, इसमें लिखा है धुंधकारी की कथा में ही आता है। बोले ये क्या करता था? बोले उल्टे हाथ से भोजन करता, कुत्तों को पालता। कुत्ता भी नहीं पालना चाहिए, कुत्ते को बाहर रोटी दे दो लेकिन घर में नहीं पालना चाहिए। कहते हैं कि अगर कुत्ते की दृष्टि अगर भगवान के भोग पर पड़ जाए तो महाराज वो खाने योग्य नहीं होता। यहाँ तक कि इंसान के पे पड़ जाए, भगवान का भोग तो अलग छोड़ो। इसलिए देखिए वो भी एक जानवर है, उससे प्रेम कर सकते हो, लेकिन महाराज उसे घर आकर के बैठा नहीं सकते। शास्त्र इस बात को कह रहा है। बोले महाराज उल्टे हाथ से भोजन करना, बोले मृत सबके बराबर होता है। जैसे मृत सब होता है ना, ऐसे होता है। और बोले महाराज आपने देखा होगा कुछ माता बहनें क्या करती हैं, बोले महाराज शाम को भोजन बना रही हैं, कुछ आटा बच गया तो सुबह के लिए रख देती हैं। आपने देखा होगा सुबह के लिए फ्रीजर में बंद करके रख देती हैं कि सुबह आकर के बना लेंगे। ये भी नहीं करना चाहिए। बोले वो आटा जो है ना वो लाश के भांति हो जाता है, जैसे मुर्दा का शरीर होता है ऐसे वो हो जाता है। तो बोले महाराज अगर उसे खाएंगे तो क्या होगा? बोले महाराज उससे मरेंगे नहीं कि वो मुर्दे जैसा आटा हो गया तो मर जाएं, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले क्या होगा? बोले जो अपनी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि तीव्र है ना वो भ्रष्ट हो जाएगी। आज ऐसे महादुष्ट पापी का भी भागवत जी ने कल्याण कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। बोले धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। आज उस पित्र का उद्धार हो गया। आज इतना सुंदर ये पुरुष प्रकट हुआ है, सभी लोग चौंक गए ये कौन है? तब वो कहता है मैं धुंधकारी हूँ। आज एक विमान आया है स्वर्ग से और बोले महाराज उस विमान में बोले आकर के बैठ जाइए, कुछ पार्षद आए हैं। तब महाराज गोकर्ण जी ने रोक लिया, ध्यान से श्रवण करना। गोकर्ण जी ने बोला, बोले भैया अकेला एक विमान, श्रोता तो इतने थे। तब वो कहते महाराज श्रोता ही अकेले थे, लेकिन ये महाराज कौन से वाले श्रोता थे? बोले सोता वाले श्रोता थे। बोले कैसे श्रोता थे? बोले सोते वाले। श्रोता भी बताए गए हैं, बोले कैसे? सोता, सरोता। महाराज सोता अर्थात, सोता का अर्थ क्या है? घर से आ गए, चलो कथा सुनने चलेंगे, कथा हो रही है कॉलोनी में। महाराज पुरुषों ने सोचा कि महाराज कहीं जाकर के टिकने वाली व्यवस्था देख ली, तो वहां जाकर के सो गए। घर पे मैया सोने नहीं देती माता बहने, और मैया लोगों ने क्या किया, इतना लंबा घूंघट डाल लिया, बढ़िया घुर्राइटें मार रही है। तो ये व्यवस्था हो गई, किसकी? मैया आ गई। तो बोले ये है सोता। और सरोता कौन है? बोले महाराज सरोता वो है, कथा चल रही है, अरे यार माइक में थोड़ी सी गड़बड़ है, अरे यार ब्याज जी का गला गड़बड़ है, अरे यार ये संगीत वाले ठीक नहीं है, ये पंडित जी आपस में बात कर रहे हैं। मतलब वो मंच की तरफ देखेंगे तो कुछ ना कुछ कमी के चक्कर में देखेंगे कि कहीं कमी तो नहीं हो रही। और महाराज जीवन में याद रखना, कल्याण उसी का होता है जो श्रोता होता है, जो भगवान के नाम का स्मरण और चिंतन करता है, उसी का कल्याण होता है। आज सिर्फ गोकर्ण के लिए विमान आया है, आज सभी जनता के लिए नहीं आया। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि धुंधकारी के लिए विमान और हमारे लिए विमान नहीं है, क्या कारण है? ये भी तो श्रोता थे। बोले महाराज इन्होंने बोले
क्या किया है, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। बोले कैसे? एक सेठ जी थे महाराज, उनका मूर्तियों का व्यापार था।